जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएस विद्यापीठ चौपटा में। तो आइए प्यारे बच्चों, आज की क्लास के अंदर दिल्ली पुलिस के अंदर सिलेक्शन सीरीज में आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीएस। और प्यारे बच्चों, स्टैटिक जीएस और करंट जीके दोनों को अटैच करके पढ़ने का कार्य करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन का आगाज करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, आज हम पढ़ेंगे पद्म अवार्ड। यानी मेरे दोस्त, आज हम पढ़ेंगे पद्म पुरस्कार के बारे में। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो आता है वो आता है भारत रत्न। यानी मेरे प्यारे बच्चों, भारत रत्न के बाद भारत रत्न के बाद भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो आता है वो आता है पद्म पुरस्कार। कौन सा आता है? पद्म पुरस्कार। तो मेरे दोस्त, पद्म पुरस्कार 3 श्रेणी में रहेंगे। पहली श्रेणी आती है पद्म विभूषण। पद्म पुरस्कार की कितनी श्रेणी आती है? 3। इसमें पहला आता है पद्म विभूषण। दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है मेरे प्यारे बच्चों पद्म भूषण, पद्म भूषण। और तीसरा आता है मेरे दोस्त इसमें पद्मश्री। कौन सा हो जाए? पद्मश्री। तो पद्म विभूषण जो दिया गया है वो दिया गया है 7 व्यक्तियों को 2025 के अंदर। यही हम आज की क्लास में पढ़ने का कार्य करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला है मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला व्यक्ति जो रहेगा वो इसमें रहेगा श्री दुर्बूर नागेश्वर रेड्डी। कौन हो जाएंगे? श्री दुर्बूर नागेश्वर रेड्डी। कहां से हो जाएंगे? तेलंगाना से। इनको मेरे प्यारे बच्चों मेडिसिन क्षेत्र के अंदर जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो व्यक्ति कौन हो जाएंगे? श्री दुर्बूर नागेश्वर रेड्डी। ठीक है, आगे देखो दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों जस्टिस जगदीश सिंह खेर। कौन है? जस्टिस जगदीश सिंह खेर। और ये मेरे प्यारे बच्चों भारत के अंदर 44 में मुख्य न्यायाधीश थे। और जस्टिस जगदीश सिंह खेर जो है वो भारत के प्रथम सिख क्या हो जाएंगे? मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। तो दूसरे व्यक्ति हमारे कौन हो जाएंगे? जस्टिस जगदीश सिंह खेर। कौन रहेंगे? जगदीश सिंह खेर। कौन हो जाएंगे? 44 में मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे 2017 के अंदर। और भारत के पहले कौन हो जाएंगे? सिख मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सिख मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। पहला व्यक्ति देखो दोबारा कौन थे? दुर्बूर नागेश्वर रेड्डी। दूसरे कौन हो जाएंगे? जस्टिस जगदीश सिंह खेर। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों रहेगा कुमुदनी रजनीकांत लखिया। कुमुदनी रजनीकांत लखिया जो अहमदाबाद से, ठीक है, किस नृत्य से जुड़ी है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहेगी आपकी कथक। कौन से नृत्य से? कथक। और कथक प्यारे बच्चों कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी कथक जो नृत्य है ये किया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और एक आता है कथकली। कथकली कथकली मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पे किया जाता है? गुरुजी, कथकली किया जाता है केरल के अंदर। ठीक है, केरल के अंदर। एक आपका आता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भरतनाट्यम मेरे प्यारे बच्चों कहाँ किया जाता है? भरतनाट्यम किया जाता है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, एक मेरे प्यारे बच्चों आपसे अगर मैं पूछूं यक्षगान जो है वो कहाँ किया जाता है? ठीक है, यक्षगान। तो यक्षगान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पे हो जाएगा? कर्नाटक के अंदर हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक के अंदर। तो इसमें क्या पूछा गया? तीसरा हमारा 3 व्यक्ति हमने पढ़ने का कार्य किया है। कुमुदनी रजनीकांत लखिया कहां से हो जाएंगे? अहमदाबाद से हो जाएंगे। चौथे मेरे दोस्त हो जाएंगे लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कर्नाटक से। चित्रकला के अंदर जो है ये कौन रहेंगे? वायलिन है, वायलिन वादक आते हैं। तो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कर्नाटक से हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, चौथे हमारे व्यक्ति हो जाएंगे। उसके बाद अगला देखो आप, नेक्स्ट हमारे रहेंगे एमटी वासुदेवन नायर। कौन हो जाएंगे? एमटी वासुदेवन नायर। और वासुदेवन नायर जो है मेरे प्यारे बच्चों वो हमारे रहेंगे केरल से। तो केरल के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। तो कौन से लेखक हो जाएंगे? मलयालम लेखक। कौन से हो जाएंगे? मलयालम। और इनको मेरे प्यारे बच्चों 1995 के अंदर साहित्य क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया गया था, ज्ञानपीठ। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी मेरे प्यारे बच्चों घोषणा या आप कह सकते हैं स्थापना जो होती है स्टेबलिट बाई कब होता है? 1961 के अंदर। ठीक है, 61 के अंदर। शुरुआत कब होती है ज्ञानपीठ पुरस्कार की? तो प्यारी बच्चों इसकी शुरुआत होती है 1965 के अंदर। कब होती है? 1965 के अंदर। इसमें राशि कितनी जाती है? राशि मेरे प्यारे बच्चों वर्तमान के अंदर दी जाती है 11 लाख रुपए। ठीक है, पहली बार जी शंकर ग्रुप को दिया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मेरे दोस्त 1995 में दिया गया था वासुदेवन नायर को। कहां से रहेंगे? केरल से। ये 5वां व्यक्ति है। छठा व्यक्ति देखो, छठा रहेंगे श्री ओसामू सुजुकी जापान के। ठीक है, कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? व्यापार। ठीक है, ओसामू सुजुकी जापान। ठीक है,
जापान से रहेंगे व्यापार के क्षेत्र में। साथ में रहेंगे शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा कहाँ से हो जाएंगी, बिहार से हो जाएंगी, ठीक है। कौन से क्षेत्र में हो जाएगा, लोक कला के अंदर। गायिका ये मेरे प्यारे बच्चों मैथिली और भोजपुरी की गायिका आती है, इसको क्या बोला जाता है, बिहार की कोयल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बिहार की कोयल। तो शारदा सिन्हा साथ में। देखो दोबारा देखो फटाफट फिर रिवाइज करते हैं हम। हमने पढ़ा था पद्म पुरस्कार पहला कौन सा है, श्री दुर्बूर नागेश्वर रेड्डी, तेलंगाना से। कौन सा हो जाएगा, दुर्बूर नागेश्वर रेड्डी। दूसरा देखो प्यारे बच्चों हो जस्टिस जगदीश सिंह खेर। तीसरे कौन हो जाएंगे, कुमुदिनी रजनीकांत लकिया। चौथे कौन हो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। पांचवें कौन हो जाएंगे, एमटी वासुदेवन नायर। छठे कौन से हो जाएंगे, श्री असोमू सुजुकी। साथ में कौन से हो जाएंगे, शारदा सिन्हा, ठीक है, शारदा सिन्हा। ये हमारे थे 2025 के अंदर पद्म पुरस्कार जिनको दिया गया है पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण। अब आगे मेरे प्यारे बच्चों आपको लिखना है रमन मैगसेसे। क्या लिखोगे, रमन मैगसेसे पुरस्कार। और रमन मैगसेसे पुरस्कार जो है मेरे दोस्त, ये पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस देश के राष्ट्रपति की याद में। किसकी याद में, तो फिलीपींस देश का राष्ट्रपति था। कहाँ का हो जाएगा, फिलीपींस। और ये राष्ट्रपति जो थे मेरे दोस्त, ये थे फिलीपींस के, फिलीपींस देश के राष्ट्रपति। और फिलीपींस देश के राष्ट्रपति के सम्मान में जो एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसको क्या बोलोगे, एशिया का नोबेल। क्या बोलोगे, एशिया का नोबेल, ठीक है। कब शुरुआत होती है, 1957 के अंदर। दिया कब जाता है, 31 अगस्त को। 31 अगस्त 1907 को मैगसेसे का जन्म होता है, ठीक है। अगर कुछ कहाँ दिया जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों ये दिया जाता है मनीला के अंदर। कहाँ हो जाएगा, मनीला। और मनीला किसकी राजधानी हो जाएगी, फिलीपींस की, फिलीपींस की, ठीक है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला के अंदर दिया जाता है। कब दिया जाता है, 31 अगस्त को दिया जाता है। आगे मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर हमारा लिखना आप नेक्स्ट, यह पुरस्कार पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था। कितने क्षेत्र में, 5 क्षेत्र में दिया जाता था। अब वर्तमान के अंदर कितने क्षेत्र है, 6। वर्तमान में भी 5 है, क्योंकि 2001 के अंदर इसमें एक क्षेत्र जोड़ा गया था उद्गामी, इसको बाद में हटा दिया गया 2009 के अंदर। 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कौन कौन से, देखो पहला कौन सा है, शासकीय सेवा। क्या बोलोगे आप, गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस, शासकीय सेवा। दूसरा कौन सा है, सामुदायिक नेतृत्व, यानी कहने का मतलब है जो कम्युनिटी का लीडरशिप करता हो उनको दिया जाता है। तीसरा कौन सा है, जन सेवा है, यानी कि पब्लिक सर्विस। चौथा कौन सा है, पत्रकारिता, यानी कि साहित्य, सृजनात्मक कला। पांचवा प्यारे बच्चों कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय संबंध और शांति, ठीक है, इंटरनेशनल लीडरशिप आप कह सकते हो। अंडरस्टैंडिंग आता है हमारा, यानी कि हमारा पीस के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में। छठा कौन सा है इसके अंदर, उद्गामी नेतृत्व, यानी कि इमर्जिंग लीडरशिप। जोड़ा कब गया था इसको, 2001 के अंदर। हटा कब दिया गया था, 2009 के अंदर, 2009 के अंदर, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो, उसके बाद आगे मेरे प्यारे बच्चों क्या याद करना आपको कि रमन मैगसेसे पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत होती है 1957 के अंदर। पहली बार दिया गया विनोबा भावे को, किस वर्ष, 1958 के अंदर। यानी रमन मैगसेसे पाने वाली प्रथम भारतीय कौन हो जाएगी, विनोबा भावे। कब हो जाएंगे, 1958 के अंदर। कब दिया गया, 1958 के अंदर। रमन मैगसेसे पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, मदर टेरेसा। कब दिया गया, 1962 के अंदर। किस वर्ष, 1962 में। कौन हो जाएगी, मदर टेरेसा हो जाएगी, ठीक है। रमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीयों की सूची, देखो सूची क्या रहेगी हमारी। पहले कौन है, विनोबा भावे। कब दिया गया, 1958 के अंदर। यानी कि सबसे पहले रमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन रहेंगे, विनोबा भावे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों पहला इसको दिया गया 1959 के अंदर दिया गया चिंतामन देशमुख को। किसको दिया गया, चिंतामन देशमुख, 1959 के अंदर। इसको दिया गया शासकीय सेवा के लिए। फिर हमारा मदर टेरेसा रहेगी 1962 के अंदर, ठीक है, जन सेवा के लिए। फिर कौन आ जाएंगे, ब्रिगेड कुरियन 1963 के अंदर, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट आपको लिखना है इसके अंदर जयप्रकाश नारायण 1965, ठीक है। 1965 में किसको दिया गया, जयप्रकाश नारायण को। देखो आपको इसमें डेट किसी की भी याद नहीं करनी, सिर्फ इतना याद कर लेना कि इस व्यक्ति को दिया गया, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से किस व्यक्ति को रमन मैगसेसे पुरस्कार जो है वो नहीं दिया गया। क्या करेंगे, यहाँ से 3 क्वेश्चन अदर उठा लेंगे, एक ऑप्शन यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो किसको दिया गया है, जेपी नारायण को। कब दिया गया, 1965 के अंदर। छठे हमारे कौन हो जाएंगे, सत्यजीत रे 1967 के अंदर। फिर MS स्वामीनाथन 1971, भारत में हरित क्रांति लेके आए थे, ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर रहेंगे। फिर एम सुब्बुलक्ष्मी कौन हो जाएंगे, एम सुब्बुलक्ष्मी। जो एम सुब्बुलक्ष्मी है मेरे दोस्त, इनको प्यारे बच्चों जो है दिया गया है
संगीत कला के क्षेत्र में, ठीक है। एम शुभलक्ष्मी, एम शुभलक्ष्मी के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको लिखना है अरुण शौरी। कौन हो जाएंगे? अरुण शौरी हो जाएंगे। फिर मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद हमारे जो है नेक्स्ट कौन रहेंगे? नेक्स्ट आप देखो आगे हमारे आते हैं पंडित रविशंकर 1992 के अंदर। पंडित रविशंकर 1992, किरण बेदी को दिया गया 1994 के अंदर, ठीक है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस जो किरण बेदी आती है इनको 1994 में दिया गया। 2000 में कौन हो जाएंगे? अरुणा राय हो जाएंगे। 2006 के अंदर अपने हरियाणा से अरविंद केजरीवाल रहेंगे, ठीक है, भिवानी से। भरत बाटवानी सोनू बांगचुक 2018, रवीश कुमार को 2019 के अंदर दिया गया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 2025 के अंदर 2025 के अंदर ये भारत के अंदर दिया गया है, एक संस्था को दिया गया है। यानी 2025 में भारत की संस्था जो आती है उसका नाम है एजुकेट गर्ल। एजुकेट गर्ल, और एजुकेट गर्ल जो है मेरे प्यारे बच्चों संस्था जो है वो बनी थी राजस्थान से इनकी शुरुआत होती है। किनके लिए? जो अनएम्प्लॉय लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, या आप कह सकते हो जो शिक्षित लोग नहीं, अशिक्षित लोग हैं, उन तक शिक्षा पहुंचाने का उद्देश्य है। एक तरीके से ये क्या है? आपका एनजीओ है, यानी आप कह सकते हो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसकी शुरुआत जो है, इसकी स्थापना 2007 में सफीना हुसैन ने की थी, ठीक है, सफीना हुसैन ने की थी। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो मेरे प्यारे बच्चों पहली बार आप ये कह सकते हो कि पहला भारतीय संगठन जो है जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो कौन हो जाएगी? एजुकेट गर्ल्स हो जाएगी, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? एजुकेट गर्ल्स हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास के अंदर हमने जो है वो पुरस्कार दो पढ़े हैं, एक हमने पद्म पुरस्कार पढ़ा है, एक हमने रमन मैग्सेसे को जाना है। ऐसे ही वीडियो आपके सामने लेकर मैं उपस्थित होता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।